रामानुज संप्रदाय के बाद में कौन सा है मित्रों? वल्लभ संप्रदाय। बागड़ी जी देखिए क्लास ऑनलाइन किसकी कब होगी ये मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ मेरी क्लास का पता है, बाकी कौन सी क्लास कितनी बजे होती है किसकी होगी ये आप वहां से संपर्क करें, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय मित्रों, वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है नाम से स्पष्ट है, वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य। अब देखो आपसे सीधा क्वेश्चन कर ले कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। लेकिन मित्रों पीछे से जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी आज से 4-5 महीने पहले, उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखो क्या प्रश्न आया था। उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा था कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, यह प्रश्न आया था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था। तो इसको ऐसा नाम देते लगभग बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई पुष्टि मार्ग संप्रदाय कौन सा आ गया। तो मित्रों ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? वल्लभाचार्य। आपको कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हुआ था, तो आप बता दोगे अपने आप वल्लभाचार्य, लेकिन आपको ये नाम दे देगा अगला कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो आप में से आधे भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना, दोनों एक ही बात है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे। इस वल्लभाचार्य ने मित्रों एक ग्रंथ लिखा अणुभाष्य। कौन सा ग्रंथ लिखा? अणुभाष्य ग्रंथ लिखा। वल्लभाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अणुभाष्य ग्रंथ लिखा मित्रों। और अणुभाष्य ग्रंथ लिखकर वैष्णव भक्ति में एक नया मत दिया, और वो नया मत कौन सा था? शुद्धाद्वैत। तो वैष्णव संप्रदाय में अणुभाष्य ग्रंथ की रचना करके शुद्धाद्वैत मत देने वाला कौन था मित्रों? वल्लभाचार्य था। कौन था? वल्लभाचार्य था, ध्यान रखना मित्रों। और इसी वल्लभाचार्य का पुत्र था वल्लभाचार्य का पुत्र वो था विठलनाथ। वल्लभाचार्य का पुत्र कौन था मित्रों? विठलनाथ था। और इस विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने इस वल्लभ संप्रदाय में एक मंडली का गठन किया, अष्ट छाप कवि मंडली। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने इस संप्रदाय में मित्रों अष्ट छाप कवि मंडली अर्थात 8 कवियों की एक मंडली थी। अष्ट छाप कवि मंडली में कितने कवि थे? 8 कवि थे मित्रों। और 8 कवियों के नाम याद करने आपकी जरूरत नहीं है, वैसे इनके नाम है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुजनाथ, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी आता है, गोविंद स्वामी आता है। तो ऐसे ये 8 कवि थे इस प्रकार के, और 8 कवि है इस मंडली में थे। तो अष्ट छाप कवि मंडली है, इसमें 8 कवि थे, और अष्ट छाप कवि मंडली है, इसका गठन किसने किया? वल्लभाचार्य का पुत्र था विठलनाथ। और मित्रों इस विठलनाथ से कि जो अष्ट छाप कवि मंडली है, इससे प्रभावित कौन हुआ? तो इससे अकबर प्रभावित हुआ। अकबर इस अष्ट छाप कवि मंडली से प्रभावित हुआ। तो विठलनाथ की जो अष्ट छाप कवि मंडली है, इससे प्रभावित कौन हुआ? अकबर प्रभावित हुआ। और अकबर ने मित्रों जो इस संप्रदाय को या वल्लभ संप्रदाय को है वो 2 जागीरें दी। एक तो है गोकुल, दूसरी है जैतपुरा। और ये दोनों जागीरें कहां पड़ती है? यूपी में पड़ती है। गोकुल व जैतपुरा की है वो जागीरें प्रदान की। इस अष्ट छाप कवि मंडली से प्रभावित होकर अकबर ने इस वल्लभ संप्रदाय को गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की। ये आपको ध्यान में रखना मित्रों, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखिए इस वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है भारत में, भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है मित्रों? वह वृंदावन, यूपी में। भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? वृंदावन में। शेखावत जी बढ़िया बात है, आप राजस्थान पुलिस में। तो भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? वृंदावन में है। और वृंदावन में जो मंदिर है मित्रों, वृंदावन वाले जो मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? वल्लभाचार्य ने। किसने करवाया था? वल्लभाचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। तो एक बार वापस देखिए मित्रों,
वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य था, और इसने अणुभाष्य ग्रंथ लिखकर वैष्णव भक्ति में शुद्ध अद्वैत मत दिया। वल्लभाचार्य का पुत्र विठलनाथ था, इसने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। 8 कवि थे इसमें, और इस अष्टछाप कवि मंडली से अकबर प्रभावित हुआ था। ठीक है मित्रों, और अकबर प्रभावित होकर इस वल्लभ संप्रदाय को गोकुल और जेतपुरा की जागीरें प्रदान करता है, और गोकुल और जेतपुरा यूपी में पड़ते हैं। इसके बाद में वल्लभ संप्रदाय की पूरे भारत में प्रधान पीठ कहां पर है? वो है मित्रों वृंदावन में। और वृंदावन वाले मंदिर का निर्माण, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? वल्लभाचार्य ने करवाया था। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इसी में आगे वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं हम। और अब जो मुख्य पीठ है वृंदावन में, वृंदावन में मुख्य मंदिर है। वृंदावन में मुख्य मंदिर है, और इस मंदिर के पुजारी कौन थे? इस मंदिर के पुजारी थे मित्रों गोस्वामी दामोदर व गोस्वामी गोविंद। वृंदावन वाला जो मुख्य मंदिर है मित्रों, हाँ, इस वृंदावन वाले मुख्य मंदिर का जो पुजारी थे वो थे गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद। अब होता क्या है मित्रों कि 1669 में औरंगजेब जब हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ रहा था, भारत में औरंगजेब है जब हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ रहा था, और मूर्तियां तोड़ता हुआ इस भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचता है। कहां पर? वृंदावन पहुंचता है। तो जब औरंगजेब 1669 ईस्वी में हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता हुआ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पहुंचता है, तो मित्रों उस समय क्या होता है कि जो गोस्वामी दामोदर, जो गोस्वामी गोविंद दो पुजारी है, इन दोनों पुजारियों को यह पहले ही अंदेशा हो जाता है कि औरंगजेब आएगा और मूर्तियां तोड़कर जाएगा। इसीलिए ये दोनों पुजारी क्या करते हैं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, इस कृष्ण की मूर्ति को लेकर कहां जाते हैं? मूर्ति लेकर आ जाते हैं राजस्थान में। कहां जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर कहां जाते हैं? ये राजस्थान में आ जाते हैं। और ध्यान रखना, राजस्थान में ये सबसे पहले कहां पर आते हैं मित्रों? ये राजस्थान में सबसे पहले मारवाड़ में आते हैं, कदमखंडी गांव में आते हैं। और मारवाड़ के कदमखंडी गांव में आते हैं, और उस समय जो मारवाड़ का जो शासक था मित्रों वो था जसवंत सिंह प्रथम। और ये जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में उपस्थित होते हैं। और उसी समय क्या है कि जसवंत सिंह प्रथम है मित्रों, वो दरबार में उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम है, उनको औरंगजेब ने दक्षिण भारत के अभियान में शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए या शिवाजी को अपने नियंत्रण में करने के लिए भेज रखा था। तो पीछे से जसवंत सिंह के दरबार में ये गोस्वामी दामोदर और गोविंद जाकर कहते हैं कि हम वृंदावन से आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, इसको औरंगजेब के द्वारा तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम चाहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को आपके मारवाड़ में स्थापित करें। लेकिन जो पीछे से जो बाकी राजपूत सरदार है, वो राजपूत सरदार है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को है वो स्थापित करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे स्वामी जो जसवंत सिंह है वो भी यहाँ पर नहीं है। और कुछ कारण यह था कि इनको औरंगजेब का डर था कि यदि हमने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी तो औरंगजेब फिर आकर यहाँ पर इनको वापस तोड़वा देगा। तो जब मारवाड़ के बाकी सरदार इनको मना कर देते हैं तो ये मूर्ति फिर दोनों गोस्वामी और दामोदर और गोविंद है 2 साल तक मित्रों, यानी 2 वर्ष तक 1669 से लेकर 1671 तक ये ऐसे राजस्थान में घूमते फिरते रहते हैं और इस मूर्ति को लिए रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद में मित्रों 1671 में आते हैं मेवाड़ में। ये दोनों पुजारी कहाँ आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। और मेवाड़ का जो महाराणा था उस समय वो कौन था? राज सिंह।
मेवाड़ का महाराणा कौन था? राज सिंह। और राज सिंह को आकर ये अपनी आप बीती बताते कहते कि हम 2 वर्ष से आपके राजस्थान में घूम रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कोई नहीं कर पा रहा है। तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित मैं करवाऊंगा, चाहे औरंगजेब का मुझे से बिल्कुल सामना करना पड़े। तब ये मेवाड़ का महाराणा मित्रों जो राज सिंह है, ये राज सिंह सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उसको सिहाड़ ग्राम में स्थापित करवाता है। सिहाड़ ग्राम, और ये सिहाड़ ग्राम है मित्रों, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं इसे नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है मित्रों। ठीक है मित्रों। हाँ, तो राज सिंह है इस कृष्ण की मूर्ति को जो गोस्वामी दामोदर और गोविंद के निर्देशन में लाई गई थी, इस मूर्ति को कहां पर स्थापित करवाता है? सिहाड़ ग्राम। और वर्तमान में कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। तो मूर्ति की जो स्थापना हुई थी मित्रों, ये 10 फरवरी 1672 को मानी जाती है। 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ ग्राम में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया था। ठीक है मित्रों। तो अब देखो आपके सामने क्वेश्चन ये बन गया कि राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले। राजस्थान में प्रधान पीठ, तो हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं मित्रों, और वल्लभ संप्रदाय में राजस्थान में प्रधान पीठ वर्तमान में कहां पर है? नाथ द्वारा में। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले मित्रों आपको, तो कहां पर बतानी है आपको? नाथ द्वारा राजसमंद में। जिस प्रकार रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो गलता में थी, उसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले आपको, तो वो कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है मित्रों। अब मित्रों यहां पर जो मेला लगता है नाथ द्वारा में, वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहां पर मेला लगता है। नाथ द्वारा राजसमंद में मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना कि वल्लभ संप्रदाय में मित्रों भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। देखो 2 प्रश्न याद करने, एक तो कि वल्लभ संप्रदाय में तो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप पूजा जाता है, और एक है आपका निम्बारक संप्रदाय जिसकी आगे चर्चा करेंगे हम। और निम्बारक संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक युगल जोड़ी के रूप में पूजा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न ध्यान में रखने मित्रों आपको। तो हम बात कर रहे हैं वल्लभ संप्रदाय की। तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा किसमें होती है? वल्लभ संप्रदाय में। हाँ, और बिल्कुल इसे कहो जी सिहाड़ इसी का नाम था प्राचीन। और श्री कृष्ण और राधा को जोड़ी के रूप में कहां पर पूजते हैं? वो है निम्बारक संप्रदाय। ठीक है मित्रों। अब वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है मित्रों? वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र वो है श्री कृष्णम शरणम नमः। वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है मित्रों? श्री कृष्णम शरणम नमः। ध्यान रखना है मित्रों आपको। इसके अलावा जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, कृष्ण का जो मंदिर है, इस कृष्ण के मंदिर को क्या कहा गया है नाथ द्वारा में? वो आ गया श्रीनाथ मंदिर। क्या कहते हैं? नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं मित्रों? श्रीनाथ मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीनाथ मंदिर कहते हैं। इसके अलावा हमने देखो त्योहार एवं मेले में पढ़ा था, आपको पता है, तो पिछवाई कला पढ़ा था ना। त्योहार मेला पढ़ा था, उस समय देखो पढ़ा था पिछवाई कला। पिछवाई क्या होती है? श्रीनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे उनके जीवन से संबंधित जो चित्र दर्शाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिछवाइयां कहते हैं। तो ये पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध वो भी कौन सा मंदिर है? यही मंदिर है, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा हमने पत्तों की सांझी, ये भी वहां पर त्योहार मेलों में चर्चा की थी। केले के पत्तों की सांझी वो भी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों जो श्रीनाथ मंदिर है, इस श्रीनाथ मंदिर में दिन में 8 बार पूजा होती है। कितनी बार? दिन में 8 बार पूजा होती है। श्रीनाथ मंदिर में दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार पूजा होती है।
हाँ बिल्कुल शेखावत जी, सही है आपकी बात। नाथद्वारा में जो दूध दही की होली है वो प्रसिद्ध यहीं की है। दूध दही की होली भी इसी नाथद्वारा की प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा श्रीनाथ जी को कहते हैं मित्रों सात ध्वजानाथ। क्या कहते हैं? सात ध्वजानाथ किसे कहते हैं? श्रीनाथ जी को। इसके अलावा हमने देखो त्योहार एवं मेलों के समय पढ़ा था अन्नकूट महोत्सव, पढ़ा था ना, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, देखो त्योहार मेलों की चर्चा हुई थी मित्रों, उस समय मैंने बताया था कि अन्नकूट महोत्सव ये कब लगता है? कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव लगता है मित्रों। यहां पर भीलों की लूट भी कहते हैं, भीलों के द्वारा चावल लूटने की जो प्रथा होती है, हाँ भीलों के द्वारा चावल लूटने की जो प्रथा होती है उसे कहते हैं अन्नकूट महोत्सव। और ये अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम के दिन लगता है। ठीक है मित्रों, हाँ बिल्कुल। जो गुलाबी गणगौर है वो भी खमनोर नाथ द्वारा राजमंद की प्रसिद्ध है। तो मित्रों एक बार वापस देखिए इसको। इसके बाद में हम जो वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर है उन 7 मंदिरों की भी चर्चा करेंगे। हाँ हम यहां से स्टार्ट हुए थे मित्रों वृंदावन में इस संप्रदाय का। देखो एक बार वापस आइए यहां पर, एक बार कमेंट्स रोक दीजिए ताकि इस पूरे को समझिए मित्रों। वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था? वल्लभाचार्य ने करवाया था। और जब औरंगजेब 1669 में यहाँ पर मूर्तियों को तोड़ने के लिए आता है मित्रों, तो यहाँ इस मंदिर के 2 पुजारी थे, गोस्वामी दामोदर और गोविंद। ये दोनों मूर्ति लेकर राजस्थान में आ जाते हैं। सबसे पहले मारवाड़ में आते हैं, लेकिन मारवाड़ में जब कोई मूर्ति स्थापित नहीं करवा पाता है तो 2 साल ये इधर उधर घूमते हैं और 1671 में क्या आते हैं? ये मेवाड़ में आते हैं मित्रों। और मेवाड़ का महाराणा कौन था उस समय? राज सिंह। और राज सिंह ने मूर्ति की स्थापना कहां पर करवाई? सिहाड़ ग्राम। और मित्रों ये सिहाड़ ग्राम कहां पर पड़ता है? वर्तमान में नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नाथ द्वारा राजसमंद में सिहाड़ ग्राम पड़ता है। और इसीलिए राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ भी कहां हो जाएगी मित्रों? नाथ द्वारा में। ठीक है मित्रों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? नाथ द्वारा राजसमंद में। जहां पर मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा है वो वल्लभ संप्रदाय में होती है। ठीक है मित्रों, हाँ सही है राकेश जी। देखिए इधर कल्चर की क्लास चल रही है और 12 बजे एक क्लास और चल रही है उधर आपकी, वो जियोग्राफी की चल रही है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक क्लास ले लीजिए, चाहे मेरे ले लो चाहे उन सर की ले लो, एक क्लास ले लो आप, और जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़ लो। उसके बाद में एक क्लास बाद में देख लेना, चाहे आप लालचंद जी की देख लो चाहे मेरे देख लो, एक क्लास आप देख लो एक बार, एक क्लास बाद में देख लेना। ठीक है, हाँ इसके बाद में चर्चा करते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा है वो किस संप्रदाय में होती है? तो मित्रों बाल स्वरूप की पूजा है वो इसी संप्रदाय में होती है, वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है मित्रों, और इस वल्लभ संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो है श्री कृष्णम शरणम नमः। ये आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण के मंदिर को क्या कहते हैं? वहां पर नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर कहा गया है। ये बनास नदी के किनारे पर ये मंदिर है, ध्यान रखना। और यहाँ की जो पिछवाई कला है वो प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांझ है वो भी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, हाँ इसके बाद में हाँ नेक्स्ट है तो श्रीनाथ मंदिर है, इसमें दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार पूजा होती है। श्रीनाथ मंदिर में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार दिन में पूजा होती है। और श्रीनाथ जी को क्या कहते हैं मित्रों? 7 ध्वजा नाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 ध्वजा नाथ भी कहते हैं। तो राम कुमार जी, रणवीर जी आपका स्वागत है, धन्यवाद दोनों का ही। हाँ दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए कल्चर भी आपकी राजस्थान पुलिस पटवार में आता है और वो जियोग्राफी भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक क्लास ले लीजिए, मैं नहीं कहता मेरी लो, यदि सर उन सर की लो तो आप उनकी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो क्लास एक बार ले लो, बाकी एक क्लास बाद में देख लेना। ठीक है, हाँ तो एक बार आप मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चले।
हाँ जी। अब देखिए वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर, मित्रों ये आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने। मित्रों वल्लभ संप्रदाय है, इसके जो 7 मंदिर है, ये सातों मंदिर आपको ध्यान में होने चाहिए मित्रों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला है श्रीनाथ मंदिर, दूसरा द्वारिकाधीश मंदिर, तीसरा मथुराधीश मंदिर, चौथा हाँ मदन मोहन जी का मंदिर, पांचवा गोकुल चंद्र जी का मंदिर, छठा गोकुलनाथ जी का मंदिर, और सातवां बालकृष्ण मंदिर। हाँ मित्रों, देखिए मित्रों वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर, ये 7 मंदिर कहां कहां पर है ये आपको ध्यान में रखने मित्रों। पूरे भारत में वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर है, ठीक है मित्रों। तो ये वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिर कहां कहां पर, देखिए मित्रों सबसे पहले श्रीनाथ मंदिर, ये कहां पर है मित्रों, नाथद्वारा में। कहां पर है, नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहां है, राजसमंद। श्रीनाथ मंदिर कहां पर है, नाथद्वारा राजसमंद। द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है, कांकरोली। कहां पर है, कांकरोली, ये भी कहां पर है, राजसमंद में। मथुराधीश मंदिर कहां पर है मित्रों, कोटा में। कहां पर है, कोटा में। इसके बाद में मित्रों मदन मोहन जी मंदिर पूछ लिया आपको कि मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है वल्लभ संप्रदाय का, तो काफी सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं। मैं पूछता हूं आपको मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है, जल्दी बताइए। वल्लभ संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है, आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी आंसर दीजिए। कोई भी नहीं दे पा रहा है। मदन मोहन जी का मंदिर पूछा है मैंने। बिल्कुल कृष्ण भगवान के ही है नाम, कृष्ण भगवान के नाम है ये। आज देखो गलत आ गया ना, कईयों से यार है। आज देखो मैं बताता हूं, मदन मोहन जी के मंदिर है वो राजस्थान में 2 है। एक तो मदन मोहन जी आपको गौड़ीय संप्रदाय के मदन मोहन जी है, एक है वल्लभ संप्रदाय के। तो आपको देखो वल्लभ संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर पूछे तो वो करना है कामा। कहां पर करना है, कामा। और कामा कहां पड़ता है, भरतपुर में। कहां पड़ता है, भरतपुर में। और आपको मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय के पूछे तो गौड़ीय संप्रदाय आगे पढ़ेंगे और वो है करौली में। कहां पर है, गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। और जो कामा भरतपुर वाले ये वल्लभ संप्रदाय के, ठीक है। गोकुल चंद्र जी इनका मंदिर भी कामा में है। कहां पर है, कामा। गोकुलनाथ जी इनका मंदिर यूपी में है, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण मंदिर ये सूरत गुजरात। हाँ ठीक है मित्रों, तो ये 7 मंदिर इनकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले दो ताकि हम आगे चले।
तो ये था मित्रों आपका वल्लभ संप्रदाय। हाँ जी, गौड़ीय संप्रदाय। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय, इसका प्रवर्तक कौन था मित्रों? प्रवर्तक था इसका माधवाचार्य। कौन था? माधवाचार्य। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वो था चैतन्य महाप्रभु, या इसे कहते हैं गौरांग महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु इसे कहते हैं। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक था माधवाचार्य, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक पूछ ले चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु। हाँ, और इस चैतन्य महाप्रभु को मित्रों बंगाल में श्री कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। बंगाल में श्री कृष्ण का अवतार इसी चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं मित्रों इसका प्रमुख मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहां पर है? भारत में, वो भी वृंदावन में है। कहां पर है? वृंदावन में। गौड़ीय संप्रदाय का भारत में प्रमुख मंदिर कहां पर है मित्रों? वृंदावन में। और वृंदावन में मित्रों जो मंदिर है मित्रों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मित्रों ध्यान रखना, वृंदावन में जो मुख्य मंदिर है इसका निर्माण राजस्थान का एक आमेर का शासक था। हाँ, आमेर का शासक था, और आमेर का शासक था मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम की है वो इस संप्रदाय में गहरी आस्था थी। तो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था, और मान सिंह प्रथम है वो आमेर का राजा था। तो आमेर का राजा था मान सिंह प्रथम, इसकी गहरी आस्था थी, इसी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, और ये मंदिर है मित्रों ध्यान रखना कितना मंजिला था? वैसे 7 मंजिला था, जिसकी 3 मंजिल है औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। हाँ, 3 मंजिल है वो औरंगजेब ने तुड़वा दी थी, वर्तमान में 4 मंजिल शेष है। आपको याद करना है कि राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? राजस्थान में मुख्य पीठ या मुख्य मंदिर, देखो गौड़ीय संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है उसे कहा जाता है राधा गोविंद देव जी का मंदिर। क्या कहते हैं? राधा गोविंद देव जी मंदिर। और राजस्थान में जो मुख्य मंदिर है इस संप्रदाय का, तो वो है गोविंद देव जी मंदिर, या एक ही बात है राधा गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। देखिए आपसे पूछ ले, भारत में तो इसकी जो मुख्य मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का वृंदावन में, लेकिन राजस्थान में कहां पर है गोविंद देव जी का मंदिर? वो जयपुर में। अब दोनों का निर्माण भी अलग अलग शासकों ने करवाया था। भारत वाले का तो किसने करवाया था? मान सिंह प्रथम ने। लेकिन जो वृंदावन में ना, वृंदावन वाला, उसका तो मान सिंह प्रथम ने करवाया था। लेकिन गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में, उसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? सवाई जय सिंह है। ठीक है, इसके अलावा अन्य मंदिर देखो, एक तो गोपीनाथ जी मंदिर है वो जयपुर में, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में। एक है मदन मोहन जी मंदिर। देखो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, मदन मोहन जी मंदिर है, वल्लभ संप्रदाय में भी है। तो वल्लभ संप्रदाय वाले मदन मोहन जी का मंदिर किसने बनाया था? सॉरी, मंदिर है जो वल्लभ संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर है वो कहां पर है? वो कामा में है। और वैसे जो 7 मंदिर वल्लभ संप्रदाय के, उन 7 के निर्माण में विठलनाथ जी का योगदान था। ठीक है, तो मदन मोहन जी का मंदिर ये वाला है करौली में। कहां पर है? करौली के राजा गोपाल सिंह ने बनवाया था। तो इस संप्रदाय के 3 मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में। और एक गोपीनाथ जी जयपुर में, और मदन मोहन जी कहां पर है? करौली में। और मित्रों ध्यान रखना, जयपुर के शासक है वो जयपुर के शासक है गोविंद देव जी को अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हाँ, जयपुर शासक क्या मानते हैं? गोविंद देव जी को
राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, राज्य का वास्तविक संस्थापक, तथा स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं? इनका दीवान समझते हैं, स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आपका गौड़ीय संप्रदाय एक बार वापस देखिए। प्रवर्तक था माधवाचार्य, वास्तविक संस्थापक इसका चैतन्य महाप्रभु, प्रमुख मंदिर है वृंदावन में राधा गोविंद देव जी का। ध्यान रखना मित्रों, जो 7 मंजिला है, निर्माण है मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और राजस्थान में मुख्य मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का, वो गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर में सवाई जय सिंह ने बनाया था। दूसरा मंदिर गोपीनाथ जी का, और तीसरा मदन मोहन जी जो है करौली में। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जयपुर शासक गोविंद देव जी को क्या मानते हैं? अपना राज्य का वास्तविक संस्थापक, और स्वयं को इनका दीवान समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका गौड़ीय संप्रदाय, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब एक छोटा सा संप्रदाय और देखते हैं मित्रों। बिल्कुल जोधपुर वाले नहीं मानते हैं कुल देवता। देखिए मैंने बताया भी नहीं जोधपुर का, मैंने जयपुर लिखा है। परशु सिंह जी, राजपुरोहित जी, मैंने जयपुर लिखा है। जयपुर वाले मानते हैं गोविंद देव जी को अपना कुल देवता, गोविंद देव जी को अपना राज्य का वास्तविक संस्थापक या कुल देवता मानते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों। निम्बारक संप्रदाय कौन सा है? निम्बारक संप्रदाय, इसे ही कहते हैं मित्रों, देखो नारद संप्रदाय भी, नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय, इसे क्या कहते हैं? नारद संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं, और इसे कहते हैं सनकादि संप्रदाय। क्या कहते हैं? सनकादि संप्रदाय। इसकी जो मुख्य पीठ है मित्रों, वो भी भारत में कहां पर है? वृंदावन में। भारत में कहां पर है? वृंदावन में। और निम्बारक संप्रदाय का जो प्रवर्तक था वो था निम्बाकाचार्य। निम्बारक संप्रदाय का मित्रों प्रवर्तक कौन था? निम्बाकाचार्य था। कौन था? निम्बाकाचार्य है, वो निम्बारक संप्रदाय का प्रवर्तक था। हाँ, राजस्थान में मुख्य पीठ, राजस्थान में मुख्य पीठ, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ हाँ, राजस्थान में निम्बारक अब कुछ लड़के बोल रहे सर आपने कोचिंग में ये नहीं बताया था। हमें बिल्कुल बताया था भाई, जो वल्लभ संप्रदाय के या जो पीछे वाला 7 मंदिर भी बताए थे मैंने आपको, और 3 मंदिर जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके भी बताए थे। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर कोचिंग में लिखाया नहीं था। कैसे नहीं लिखाया था? बिल्कुल लिखाया था। हाँ, तो राजस्थान में जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद। कहां पर है मित्रों? राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है मित्रों? सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और मैंने आपको बताया था मित्रों, निम्बारक संप्रदाय है, इसमें राधा और कृष्ण को जोड़ी के रूप में पूजा जाता है। तो राधा कृष्ण की युगल स्वरूप की पूजा होती है। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा। तो किस संप्रदाय में? राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा, अर्थात राधा जी को है कृष्ण की पत्नी के रूप में माना गया है, दोनों को जोड़ी के रूप में पूजा जाता है, वो है आपका निम्बारक संप्रदाय। और निम्बारक संप्रदाय का जो मेला लगता है वो मेला लगता है राधाष्टमी के दिन। मेला कब लगता है? राधाष्टमी के। और राधाष्टमी कब आती है मित्रों?
भाद्र शुक्ल अष्टमी। राधाष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन है। वो निम्बारक संप्रदाय का मुख्य मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में। हाँ, इसके बाद में बात करें निम्बारक संप्रदाय का जो प्रवर्तक है राज्य में निम्बारक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था मित्रों? परशुराम जी। कौन थे? राज्य में निम्बारक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? परशुराम जी। हाँ, परशुराम जी कहां के थे? ठीकरिया। और ये ठीकरिया कहां पड़ता है मित्रों? ठीकरिया पड़ता है, सीकर भी पड़ता है। सीकर का ये गांव है, श्रीमाधोपुर की तरफ है ये। तो ठीकरिया, हाँ, तो ठीकरिया है, वो ठीकरिया गांव सीकर है। और यहाँ के थे परशुराम जी, जिनका जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। और परशुराम जी ने जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है, उस प्रधान पीठ की सलेमाबाद अजमेर वाली पीठ के क्या है मित्रों? ये प्रवर्तक है। तो सलेमाबाद पीठ के प्रवर्तक पूछ लिया आपको, तो कौन है मित्रों? परशुराम जी। कौन है? परशुराम जी। और परशुराम जी ठीकरिया गांव सीकर के थे। 16वीं शताब्दी में इनका जन्म ठीकरिया गांव सीकर में हुआ था और 17वीं शताब्दी में इस पीठ की स्थापना इन्होंने की। इसके अलावा ध्यान रखना, निम्बारक संप्रदाय की दो छोटी छोटी पीठें और है, एक आहड़ उदयपुर में और जयपुर में भी इनकी क्या है? पीठे। तो वापस देखिए बात, निम्बारक संप्रदाय जैसे नारद संप्रदाय, हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, मुख्य पीठ कहां पर है? वृंदावन। और प्रवर्तक इसका निम्बाकाचार्य था। और राजस्थान में मुख्य पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। और राधा कृष्ण को जोड़ी के रूप में किस संप्रदाय में पूजते हैं? हाँ, राधा कृष्ण को जोड़ी के रूप में इसी संप्रदाय में पूजते हैं। और श्री कृष्ण का बाल रूप है वो वल्लभ संप्रदाय में पूजा जाता है। ठीक है मित्रों। और मेला वो राधाष्टमी के दिन लगता है। और राधाष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। और निम्बारक संप्रदाय का जो मुख्य पीठ है सलेमाबाद का, इसका प्रवर्तक कौन था मित्रों? वो परशुराम जी था। और ये परशुराम जी कहां के थे मित्रों? ठीकरिया गांव सीकर के थे, जो 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। हाँ, ठीक है मित्रों। तो ये आपका निम्बारक संप्रदाय है वो यहाँ पर है, वो पूर्ण होता है। और कल हम वापस 12 बजे नेक्स्ट, इसके बाद में जो भी आपके विष्णुई संप्रदाय है, जो भी है जसनाती संप्रदाय है, सारों के सारे हैं। हाँ, अच्छा, निरंजन जी बागड़ी पूछ रहे सर इनका मत क्या है? मत लिखूंगा इनका। हाँ, तो निम्बाकाचार्य ने मित्रों कौन सा मत दिया था? इन्होंने लिखा था वेदांत परिजात भाष्य। वेदांत परिजात भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ लिखकर, और इन्होंने एक मत दिया था, वो तो दिया था द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत इसे कहते हैं भेदा भेद। वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ लिखकर द्वैताद्वैत या भेदा भेद ग्रंथ है वो इन्होंने दिया था, निम्बाकाचार्य ने, जिसके बचपन का नाम भास्कर था। ठीक है मित्रों। तो ये आपका निम्बारक संप्रदाय पूर्ण होता है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते